महाकुंभ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। यह मेला अलग अलग टाइम पीरियड में होता है, जैसे कि हर 3-4 साल में जिसे कुंभ मेला बोलते हैं, हर 6 साल में जिसे अर्ध कुंभ मेला बोलते हैं, हर 12 साल में जिसे पूर्ण कुंभ मेला बोलते हैं और हर 144 साल में जिसे हम लोग महाकुंभ मेला के नाम से जानते हैं। कुंभ मेला की प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पवित्र नदी में नहाकर अपने पाप को प्रायश्चित करना माना जाता है। कुंभ के बारे में ऋग्वेद और पुराण जैसे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर में भी लिखा हुआ मिलता है। इसका हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जैसे कि चाइनीज ट्रैवलर हिन सेंग 7th सेंचुरी में अपने ट्रैवल लॉग में कुंभ के बारे में लिखते हैं। और मेडिएवल इंडिया में जब मुगल साम्राज्य फैलता है और हिंदू धर्म अपने आप को खतरे में पाता है, तब कुंभ की प्रथा और भी बढ़ जाती है। कुंभ को हमेशा एक राजनीतिक पहलू से भी देखा गया है और इसका हमेशा एक राजनीतिक इम्पोर्टेंस भी रहा है। ब्रिटिश रूल में कुंभ को मनाने की प्रथा और भी बढ़ गई। एज ए रिजिलियंट इसको मनाया जाता था। इस साल 2025 में यह कुंभ मेला 4000 एकड़ के जमीन में लगाया गया है, जहां 400 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देश और विदेश से अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए हिस्सा लिया। इस साल की महाकुंभ के मेले में बहुत सारे फिल्मी दुनिया के एक्टर एक्ट्रेस को भी देखा गया है, जैसे कि राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, ममता कुलकर्णी। इस महाकुंभ के मेले में बहुत सारे बाबा भी दिखाई दिए, जो कि पूरी ऑडियंस को चौंका दिए, जैसे कि आईआईटी बाबा, सर पे घास उगाए हुए बाबा और एक ऐसे बाबा जो कि 9 साल से अपनी हाथ को तपस्या में ऊपर ही किए हैं और नीचे नहीं किए हैं। और इस कुंभ के मेला में बहुत सारे पर्सनालिटी फेमस भी हुए, जैसे कि मोनालिसा को कौन नहीं जानता, जो कि अपनी सिंप्लिसिटी और ब्यूटी के वजह से वो फेमस हुई। इसी कुंभ के मेले में कुछ लोग फेमस होने के लिए और इंटरनेट पे सनसनी बनाने के लिए अपने कुछ फेवरेट एक्टर का ड्रेस भी लगा कर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस शख्स को जिसने अपने फेवरेट एक्टर पुष्पा का ड्रेस लगा कर आया है। इस महाकुंभ के मेले में बहुत सारी घटनाएं भी घटी, जिसके वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। कुंभ के बहुत सारे सेक्टर में गैस लीक होने के वजह से आग लग गया। लोगों की भीड़ में भगदड़ी के वजह से 29 जनवरी को कुंभ में 30 लोगों की मौत हुई और 60 से ज़्यादा घायल हुए। पर वहां मौजूद लोगों का कहना यह है कि 150 से 200 लोगों की मौत हुई है, पर असल नंबर छुपाया जा रहा है। भाभी को तड़प तड़प के मेरी माँ मेरी भाभी मर गई। कोई नहीं सुना, न पुलिस सुना, न कोई अधिकारी सुना, न कोई नहीं सुना। हम लोग यहाँ चिल्लाते रह गए, तड़प तड़प कर रोते हैं। मेरे पिताजी जब मेरी माँ का तड़प कर गिर रही है तो मेरे पिताजी उठा रहे, तो मेरे पिता को भी चाँप दिए, उनका गोड़ टूट गया। अगर हम लोग इस महाकुंभ के बजट के बारे में बात करें तो इसका बजट 75 बिलियन इंडियन रुपीस लगाया गया है। और 75 बिलियन इंडियन रुपीस लगाकर देखिए ऐसा सर्विस दिया जा रहा है जहां लोगों को ना रहने का ठिकाना है और ना अच्छे से उनको सोने के लिए। लेकिन यही श्रद्धालु अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सच तो ये है कि इस महाकुंभ के मेले में आम आदमी को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया गया है और जो लोग पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। जो लोग भागदड़ में मर चुके हैं उनके रिलेटिव का ये कहना है कि वो लोग बस वहाँ पे लाश ही लाश देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी मौत का मंजर अपने आंखों से देख रहे हैं। जो लोग अपने परिवार को महाकुंभ के मेले में खो दिए, उनका कहना है कि
वो लोग पछता रहे हैं महाकुंभ में जाकर, जहां उन्होंने अपने फैमिली को खो दिया। बहुत इतना जाम कर दिया कि सब लोग त्राह त्राह करने लगे, लगा सब लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा जाम किया। उसके बाद बच्ची चिल्लाई, माँ जी बचाओ, बचाओ माँ जी बचाओ, लेकिन हम खुद जाम में थे, हम बचा नहीं पाए, बच्ची चप के मर गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना लोग के मरने के बाद पुलिस सुरक्षा देने के जगह उल्टा योगी मिनिस्टर संजय निषाद का कहना यह है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लोगों का मरना होते रहता है। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही फेमस बाबा बागेश्वर, उनका कहना है कि जो लोग महाकुंभ में मर गए हैं वो असल में मरे नहीं, वो लोग मुक्ति पा चुके हैं, वो लोग मोक्ष पा चुके हैं। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और यही नहीं, इस नमूने का ये भी कहना है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब इतना कुछ होने के बाद आखिर गोदी मीडिया क्यों खामोश रहता? उसने भी अपना जहर और नफरत फैलाने का एजेंडा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। वाह! कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। वाह! इस महाकुंभ में ना ही कोई पुतिन आया, ना ही कोई एलन मस्क आया, लेकिन फिर भी इस तरह की थंबनेल डालकर ये लोग देखिए किस लेवल तक इंसान को उल्लू बना रहे हैं। और ये चैनल आप देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत, इंडिया का एक मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल, जो कि मोर देन 220 मिलियन सब्सक्राइबर है जिसका। वैसे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में ऐसे ऐसे थंबनेल बनाकर लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह उन लोग का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो लोग इस चैनल का न्यूज़ देखते होंगे, किस तरह उन लोग का ब्रेन मैनिपुलेट हो रहा है। इसीलिए हमें ऐसे ऐसे फेक न्यूज़ और ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल को टोटली बाइकाट करना चाहिए। जानते हैं, हर पाकिस्तानी मुस्लिम की बस एक ही ख्वाहिश है, सनातन की शरण में आने की ख्वाहिश। क्या बोल रही है? जानते हैं, हर पाकिस्तानी मुस्लिम की बस एक ही ख्वाहिश है, सनातन की शरण में आने की ख्वाहिश। चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! एक शब्द नहीं बोलेगी। सनातन के महापर्व यानी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान बेचैन है, छटपटा रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सुना आपने, पाकिस्तानियों के डीएनए में हिंदुइज्म है। खाओ माँ कसम। और यही हिंदुइज्म पाकिस्तानी मुसलमानों को धीरे धीरे सनातन की तरफ खींच रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। हर पाकिस्तानी सनातन की शरण में आना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं? सनातन को अपनाना चाहता है, वो भी जबरन या फिर लालच के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इनफैक्ट बात यह है कि भागदड़ में कितने गैर मुस्लिमों को मुस्लिम ने सहारा दिया और उनके लिए अपना घर और मस्जिद को खोल दिया। की मस्जिद के इमाम साहब, अमीर साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए एक बार। दोस्तों, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, कोई संगम के पास की भीड़ नहीं है, ये है नखास कोने के पास की भीड़। और ये जो लड़के पानी बांट रहे हैं, पता है, ये मुस्लिम लड़के हैं और इन्होंने अपनी मस्जिदों के आगे लोगों को रुकने के लिए जगह दी हुई है। अपने घर के आगे बेलौज बिना किसी झिझक लोगों को रुकने के लिए दिया गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के लड़के यहाँ पर लगे हुए हैं और ये मुस्लिम लड़के पानी बांट रहे हैं, लोगों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और आप देखते जाइए कि और क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सोने का भी इंतजाम कराया जा रहा है लोगों का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारा इस्लाम सिखाता है कि किसी की भी मदद करो बिना उसकी मजहब को देखे। बस अगर वो
ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करो और बेलौस करो। और ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है हमारे दीन की, और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि असली इस्लाम, असली दीन क्या होता है। हम मज़हब नहीं देखते हैं, हम बस देखते हैं कि ज़रूरतमंद कौन है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ऐसे न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, उन लोग को बस अपना नफरत का एजेंडा फैलाना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आओ तुम लोगों को लेके चलूँ एक ऐसे शहर में जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने प्यारे इलाहाबाद की, जहाँ पर आप सभी को पता है कि महाकुंभ का स्नान चल रहा है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है, और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए तमाम लोगों ने, जो इस महाकुंभ से जिनका नाता भी नहीं है दूर दूर तक, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की, जिन्होंने, जैसे आप नखास कोने पर देखेंगे ताशाही वालों ने कुर्सियाँ, मेज़, खाने पीने का इंतज़ाम, पानी की व्यवस्थाएं करा रखी हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो मदद की जा सके। ये क्यों है? ये है एक इंसानियत के नाते। आगे आप खुलदाबाद पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमारे आबिद भाई खाने पीने का इंतज़ाम करा रखा है उन्होंने। किस लिए? क्योंकि बाहर से आए हुए हमारे मेहमान कुछ भी वो आ तो रहे हैं, वो इलाहाबाद में, और इलाहाबाद हम सबका है, वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर हम कुछ चुनिंदा लोगों को हटा दें, नफरतबाज लोगों को, तो यकीन मानिए कि इलाहाबाद से ज़्यादा अच्छा मोहब्बत करने वाला शहर आपको नहीं मिलेगा। न जाने कितने हमारे हिंदू दोस्त हैं जिनकी माएँ हमको उस तरह मोहब्बत करती हैं जैसे वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं, और न जाने कितने हिंदू दोस्तों को हमारी माँ उस तरह से मोहब्बत करती हैं और उनको पूछती हैं, उनसे प्यार करती हैं जिस तरह से वो अपनी औलाद के लिए करती हैं। तो ये कुछ अंधभक्तों को और नफरतबाजों को अगर हटा दिए तो यकीन मानिए हमारे इलाहाबाद से अच्छा कोई शहर नहीं मिलेगा आपको।